हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपको 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। वही बायोलॉजी का है जो फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, ये पार्ट 2 हो जाएगा आपको, और कल आपको फिर आएगा पार्ट 3। कल हमने 100 तक कराया था, आज शायद 180 तक है, मतलब 80 को आज है। ठीक है, उसके बाद कल हम करा देंगे पूरा लास्ट, यानी कल 266 हो जाएगा। ठीक है, तो कल लगता 100 तक हम करा दें। 100 का क्वेश्चन आंसर था मछली का श्वसन अंग क्या होता है? जल में घुल ऑक्सीजन से, यही था ना। चलिए, तो 100 का तो ये तो था। ठीक है, अब हम 101 की ओर चलते हैं। चलिए, ईस्ट में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट से क्या बनता है? ए CO2 प्लस H2O, बी लैक्टिक प्लस अम्ल, सी इथेनॉल प्लस CO2 और डी इनमें से सभी। तो 101 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इथेनॉल प्लस CO2। और CO2 को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 102 है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का क्या बनता है? ए CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, बी लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, सी इथेनॉल प्लस ऊर्जा प्लस CO2 और डी इनमें से कोई नहीं। तो 102 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए क्या है? CO2 H2 एवं ऊर्जा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी, ये सब बनेगा। ठीक है, 103 है, एटीपी के टूटने से उच्च ऊर्जा निष्कासित होती है। ए अकार्बनिक फास्फोट से, बी जल से, सी CO2 से और डी इनमें से कोई नहीं। तो 103 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकार्बनिक फास्फेट से। ठीक है, चलिए 104 आपको, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? ए ट्रैकिया, बी नाक, सी कलोम और डी फेफड़ा। तो 104 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या है? फेफड़ा है। श्वसन अंग का मतलब क्या था? सांस कहाँ से उसको लिया जाता है? मेन द्वार, तो ऐसे तो नाक होता है, लेकिन मेन फेफड़ा होती है। मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा होती है। ठीक है, चलिए 105 है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ए डायरिया, बी टीबी, सी निमोनिया और डी बी एवं सी दोनों। तो 105 के आंसर जो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बी एवं सी, यानी टीबी और निमोनिया। निमोनिया में भी क्या होता है? जब सांस की बीमारी तो घरघराता है, और टीबी में भी क्या होता है? खांसी आ जाता है या सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये सब होती है। चलिए 106 है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ए YBA, बी अBIBA, सी दोनों और डी में से कोई नहीं। तो 106 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अBIBA। ठीक है 107 है, किन्हों में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? ए ग्लाइकोलिसिस, बी क्रेब्स चक्र, सी ETS और डी इनमें से कोई नहीं। तो 107 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रेब्स चक्र से। ठीक है, क्रेब्स चक्र नहीं होता। ठीक है, 108 है, किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? ए 36, बी 38, सी 2 और डी 4। तो 108 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2। ठीक है, 109 है, चूने का पानी CO2 की उपस्थिति में कैसा हो जाता है? ए नीला, बी दूधिया, सी पीला और डी लाल। तो 109 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूधिया। ठीक है, चलिए 110 है, पुराने जड़ों में श्वसन प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है? ए मूल रोमों द्वारा, बी रंध्रों द्वारा, सी वात रंध्रों द्वारा और डी इनमें से सभी द्वारा। तो 110 के आंसर जो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वात रंध्रों द्वारा 111 है, अपशिष्ट वायु निम्न में कौन से मार्ग द्वारा बाहर निकलता है? ए वायु कोष्ठिका, श्वासनली है, फिर श्वासनली, श्वासनीय फिर श्वासनली है, अब ग्रसनली, नासिका रंध्र फिर बाहर। और बी में है ग्रासनी, बी श्वसनी और है श्वासनली, फिर नासिका रंध्र, फिर उसके बाद बाहर होता है। और सी में है वायु कोष्ठिका से, फिर श्वासनी है, फिर नासिका है, फिर गुहा है कि ग्रासनी है, फिर नासिका, उसके बाद बाहर निकलता है। कि इनमें से सभी है तो आपको 111 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले वायु कोष्ठिका में, ठीक है, उसके बाद श्वासनी में जाएगा, उसके बाद श्वासनली में आएगा, उसके बाद ग्रासनी में आएगा, उसके बाद नासिका रंध्र, उसके बाद बाहर ये क्या निकल जाएगा? अपशिष्ट वायु निकल जाएगा। अपशिष्ट मतलब क्या होता है? जो खराब वायु होती है, का जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, मुंह द्वारा या जैसे भी हो। ठीक, चलिए 112, अवायवीय श्वसन में डॉट डॉट ATP का निर्माण होता है, जबकि वायवीय श्वसन में डॉट डॉट ATP का निर्माण होता है। ठीक है, अवायवीय श्वसन में कितना होता है? वायवीय श्वसन में कितना होता है? में 2 ATP 36 ATP होगा, कि 36 ATP 2 ATP होगा, सी में 36 ATP की 38 ATP और डी में 38 ATP 2 ATP। तो 112 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अब वायवीय श्वसन में 2 ATP होगा और वायवीय श्वसन में 36 ATP होता है।
ठीक है। चलिए 113 निम्नलिखित में किसे कोशिका को ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ADP, B ATP, C DTP और D PDP। तो 113 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ATP। ठीक है। चलिए 114 है आपको, एक ट्रैकिया यानी कि श्वास नली में कितने ट्रैकियल रिंग होते हैं? A 10 से 12, B 12 से 14, C 14 से 16 और D में 16 से 20। तो 114 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 16 से 20। चलिए 115 किण्वन की प्रक्रिया है? A अवायवीय, B वायवीय, C A एवं B दोनों, D इनमें से कोई नहीं। तो 115 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवायवीय। चलिए 116 ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? A अवायवीय श्वसन, B वायवीय श्वसन, C किण्वन और D इनमें से कोई नहीं। तो 116 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वायवीय श्वसन। ठीक है। 117 है आपको, ऑक्सीजन के अभाव में हमारे पेशियों में पाइरूवेट से क्या बनता है? A इथेनॉल, B CO2, C लैक्टिक अम्ल और D H2O। 117 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लैक्टिक अम्ल। चलिए आपको 118 है कि हमारे मांसपेशियों में ऐंठन यानी कि क्रैम्प क्यों होता है? A लैक्टिक अम्ल के संचयन के कारण, B इथेनॉल के संचयन के कारण, C CO2 के कारण, D इनमें से कोई नहीं। तो 118 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल के संचयन के कारण। ठीक है। ऐंठन एक क्रैम्प का मतलब दर्द भी होने, इसी के कारण होता है दर्द, है ना। क्वेश्चन भी आपको कि खिलाड़ी के मांसपेशियों में अधिक दौड़ने के पर दर्द क्यों होने लगता है? ठीक है। लैक्टिक अम्ल एक जगह जमा हो जाता है इसी कारण। ठीक है। 119 है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? ए किण्वन है, बी विसरण है, सी दोनों है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 119 का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी विसरण द्वारा। 120 से आपको, हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? ए ऑक्सीजन, बी CO2, सी नाइट्रोजन और डी इनमें से कोई नहीं। 120 के आंसर जो ऑप्शन नंबर बी CO2। चलिए 121 आपको, मछलियों में श्वसन अंग होता है? ए ट्रैकिया के द्वारा, बी फेफड़ों के द्वारा, सी शरीर की सतह से और डी फ्लोम यानी गिल्स के द्वारा। कलोम है। ठीक है। 121 के आंसर जो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। मछली का श्वसन क्या होता है? फेफड़ा ही होता है ना, गिल्स जिसको बोलते हैं, गिल्स होता है, सॉरी फेफड़ा तो मनुष्य में होती है ना। चलिए 122 है, मानव श्वसन तंत्र में होता है? ए स्वर यंत्र, बी श्वास नली, सी फेफड़ा और डी इनमें से सभी। तो 122 के आंसर जो ऑप्शन नंबर डी सभी होता है। ठीक है। चलिए 123 आपको, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है? कोशिका द्रव में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी हरित लाभक में और डी केंद्रक में। तो 123 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। अच्छा, ये जानते हैं कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। ठीक है। चलिए 124 है, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है? ए CO2, बी O2, सी N2 और डी CO2। देखिए डबल जगह CO2 दे दिया। ठीक है। 124 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 125 से, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया में, बी कोशिका द्रव में, सी हरित लाभक में और डी कोशिका झिल्ली में। तो 125 के आंसर जो ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। चलिए 126 आपको, पुराने जड़ों में मूल रोमों का अभाव होता है, फिर ये श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं? ए रंध्रों द्वारा, बी वात रंध्रों द्वारा, सी अंतर कोशिकीय स्थानों द्वारा और डी इनमें सभी द्वारा। तो 126 का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी वात रंध्रों द्वारा। ठीक है। 127 मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? ए विसरण द्वारा, बी परासरण द्वारा, सी स्थानांतरण द्वारा, डी ए एवं बी दोनों द्वारा। तो 127 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ए एवं बी दोनों द्वारा। चलिए 128 यहाँ है कि श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है? ए ग्लाइकोलिसिस, बी क्रेब्स चक्र, सी ETS और डी में इनमें सभी। तो 128 का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोलिसिस होती है। ठीक है। चलिए 129 आपको,
एटीपी के जलीय विघटन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलो जूल पर मोल, बी 68.5 किलो जूल पर मोल, सी 129.5 किलो जूल पर मोल और डी की 8.0 है। तो 129 का ऑप्शन हो जाएगा ए 30.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, 130 है। जंतुओं में आणविक ऑक्सीजन की अनुपलब्धता होने पर पायरुवेट का रूपांतरण किस यौगिक में होता है? फास्फोरिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल और डी ग्लूकोज। तो 130 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक अम्ल। चलिए 131 है। अप्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन ग्रहण करता है तथा छोड़ता हुआ क्या कहलाता है? श्वासोश्वास, बी श्वसन, सी निश्वसन और डी प्रश्वास। 131 के आंसर जो ऑप्शन नंबर ए श्वासोश्वास कहा जाता है। ठीक है, चलिए 132 है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ए ग्लूकोज का, बी अमीनो अम्ल का, सी वसा अम्ल और डी सुक्रोज का। तो 132 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज का। ठीक है, 133 है। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ए वायवीय, बी अवायवीय, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 133 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायवीय। ठीक है, हाँ। तो 134 है। मछली का श्वसन नांग है, मतलब मछली कहाँ से सांस लेती है? ट्रैकिया से, बी गिल्स, सी त्वचा और डी फेफड़ा। ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले इसके पीछे बताए थे क्या होता है, मछली कहाँ से लेता है? फेफड़ा से। ठीक है, ओ सॉरी मछली फेफड़ा से नहीं, मछली तो गिल से लेती है ना, मछली क्या लेगी? गिल से ही लेगी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 135 पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ए रंध्र द्वारा, बी जड़ द्वारा, सी तना द्वारा और डी टहनी द्वारा। तो 135 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रंध्र द्वारा। ठीक है, निच्छिद्र द्वारा जिसको बोलते हैं। आगे, तिलचट्टा में कितने जुड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? ए 2, बी 8, सी 10 और डी 6। तो 136 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी में क्या है? 10 है। 137 है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है? ए सुबह बीज, बी अंकुरित बीज, सी उबला हुआ बीज और डी कुचले हुए बीज। तो 137 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंकुरित बीज। ठीक है, 138 है। श्वसन के लिए अंतिम उत्पाद है? ए CO2 और H2O, बी CO2 और ऊर्जा, सी H2O और ऊर्जा, डी CO2 H2O और ऊर्जा। तो 138 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, CO2 H2O और ऊर्जा हो जाएगा। 139 है। पौधे में श्वसन होता है जड़ में, पत्तियों में, तना में या इनमें सभी में? तो 139 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी में। ठीक है, चलिए 140 आपको। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ए 30.5 किलो जूल पर मोल, 305 किलो जूल पर मोल होता है, या सी में है 3.5 किलो जूल पर मोल, कि डी में से कोई नहीं। तो 140 का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए। अभी तुरंत बताए थे, थोड़ी देर पहले पीछे ही किचन गया है, रिपीट हो गया दोबारा। ठीक है, 30.5 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, आगे स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या है? CO2 का निष्कासन, बी CO2 का अवशोषण, सी जलवाष्प का निष्कासन, डी में से सभी। तो 140 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी होता है। ठीक है, स्टोमाटा किसको बोलते हैं? रंध्र को, अभी बताए थे। ठीक है, चलिए 142 है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ए दहन, बी संश्लेषण, सी विघटन और डी परिवर्तन। तो 142 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विघटन। चलिए 143 है आपको। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ए मनुष्य में, बी तिलचट्टा में, सी घोड़ा में और डी ऊँट में। तो 143 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तिलचट्टा में। ठीक है, चलिए 144 है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5। तो 144 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। कोष्ठों मतलब क्या था? वेश में भी इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, 45 है। जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है? ए एक दिशीय, बी द्विदिशीय, सी बहुदिशीय और डी में से सभी। तो 145 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक दिशीय। 146 लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रग्रह एवं ब्लड बैंक डॉट को कहते हैं? किसको? यकृत को, प्लीहा को, हृदय को या अमाशय को?
तो 146 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलीहा को। ठीक है। 47 सीरा अलिंद छिद्र को क्या कहते हैं? ए पेस सेटर, बी पेस मेकर, सी हृदय लेख और डी इनमें से सभी। तो 147 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेस मेकर। ठीक है, चलिए आगे हम चलते। 48 आपका कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ए हाइपोटेंशन, बी हृदयघात, सी हाइपरटेंशन और डी पक्षाघात। तो 148 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है। 49 आपको ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है? ए हृदयघात, बी पक्षाघात, सी हाइपोटेंशन और डी हाइपरटेंशन। तो 149 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपरटेंशन। ठीक है। इसीलिए क्या होता है, दिमाग कभी कभी घूम जाता है या किसी का काम करना बंद हो जाए, पागल जैसे करने लगता है, उसी को बोलते हैं ब्रेन हैमरेज, कि दिमाग खत्म हो गया। ठीक है। चलिए 50 से निम्न में न्यूट्रोफिल में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है? ए द्विपाली, बी ब्रिक आकार का, सी बहुपाली और डी एस अक्रिय। 150 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुपाली। 151 है इनमें से रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है? ए यकृत, बी पलीहा, सी मज्जा, डी इनमें से कोई नहीं। अभी रक्त बैंक यानी कि बैंक के नाम से किस जाना जाता है? पलीहा को। अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, 2-3 क्वेश्चन पहले। ठीक है, क्या हो जाएगा? पलीहा आपको हो जाएगा। चलिए 52 है एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? 0.1 सेकेंड, 0.3, 0.8 या 0.5 है। तो 152 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.8 सेकेंड। ठीक है। चलिए 53 है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120 mmHg, बी 150 mmHg, सी 90 mmHg और डी इनमें से कोई नहीं। 153 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120 mmHg। 54 है शरीर का रक्त वाया अलिंद में डॉट डॉट से प्रवेश करता है? 2 पक्ष मध्य शिरा एवं 1 अग्र मध्य शिरा, बी 1 अग्र मध्य शिरा एवं 2 पक्ष मध्य शिरा, सी 1 अग्र मध्य शिरा एवं 1 पक्ष मध्य शिरा और डी यह 2 अग्र मध्य शिरा एवं 1 पक्ष मध्य महाशिरा। सॉरी मध्य नहीं, सब में महाशिरा है ना। तो 154 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2 अग्र महाशिरा एवं 1 पक्ष महाशिरा। क्वेश्चन क्या था एक बार, कि शरीर का रक्त बाएं अलिंद से डॉट डॉट में प्रवेश करता कहाँ जाता है? तो 2 अग्र शिरा एवं 2 अग्र महाशिरा एवं 1 पक्ष महाशिरा में जाता है। ठीक है। 55 है अशुद्ध रक्त फेफड़े से हृदय में जाता है? ए फुफ्फुस शिरा द्वारा, बी फुफ्फुस धमनी द्वारा, सी रक्त कोशिकाओं द्वारा, डी में से कोई नहीं। 155 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फुफ्फुस धमनी द्वारा। 56 है धमनी का कार्य है? ए शुद्ध रक्त का वहन करना, बी अशुद्ध रक्त का वहन करना, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो 156 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध रक्त का वहन करना। ठीक है, धमनी क्या होता है? शुद्ध रक्त को ले जाता है और सीरा जो होता है अशुद्ध रक्त को करता है। ठीक है। चलिए 57 है आपको धमनी अशुद्ध रक्त पहुँचाती है, कहाँ पहुँचाती है? अभी बताए थे। ठीक है, तो 157 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हृदय से शरीर के विभिन्न भागों की ओर क्या करता है? ये ले जाता है। ठीक है, धमनी। और सीरा शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को कहता है हृदय में ले जाता है। ठीक है। चलिए सिराई अशुद्ध रक्त पहुँचाती है, अभी बताएं शरीर के अंगों से हृदय की ओर, तो क्या हो जाएगा? 158 का आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने बता दिया था। चलिए 59 ये कोशिका रक्त स्राव को रोकती है? कौन? लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, लसिका या प्लेटलेट्स कोशिका। तो 159 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटलेट्स कोशिका। ठीक है। 60 हो जाएगा लसिका रंगीन है क्योंकि उसमें लाल रक्त कोशिका नहीं है, बी लाल रक्त कोशिका है, सी श्वेत रक्त कोशिका नहीं है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिका नहीं। लाल रक्त किसको बोलते हैं? जिसमें हम लोग हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, इसलिए वो क्या रंगहीन है। 61 है लसिका वहन करती है? अवशोषित कार्बोहाइड्रेट का, बी अवशोषित वसा का, सी दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं। तो 161 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवशोषित वसा का। ठीक है। पौधे की जड़ों एवं मृदा के बीच आयन सांद्रण के अंतर से क्या होता है? ए मिट्टी से जल जड़ों में प्रवेश करता है, बी जल पत्तों से जड़ों में प्रवेश करता है, सी जल फलों में जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। 162 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी से जल जड़ों में प्रवेश करता है। 163 है आपको रंध्र द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन या श्वसन। तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पोत्सर्जन।
ठीक है। 64 है, वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है? खनिज अवशोषण एवं वहन, बी जल का परिवहन, सी ताप का संतुलन, डी इनमें से सभी। तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सभी। 65 है आपको, रक्तचाप क्या है? ए शिशु में रक्त प्रवाह पर दबाव, बी कोशिकाओं में रक्त प्रवाह पर दबाव, सी महाधमनी एवं उसकी शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव, डी इनमें से सभी। तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाधमनी एवं उसकी शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव, ठीक है। चलिए 66 है, रक्तचाप उत्पन्न कैसे होता है? ए अलिंदों के संकुचन से, बी निलायों के शिथिलन से, सी निलायों के संकुचन से, डी अलिंदों के शिथिलन से। 166 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निलायों के संकुचन से। 67 है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ए स्पाइग्मोमैनोमीटर, बी डायलिसिस मशीन, सी डायलाइजर और डी इनमें से कोई नहीं। 167 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए में क्या? स्पाइग्मोमैनोमीटर, ठीक है। 68 हो जाएगा आपको, उच्च रक्तचाप में क्या होता है? ए धमनियों का फैलना, बी धमनिकाओं का सिकुड़ना, सी धमनिकाओं का सामान्य रहना, डी इनमें से सभी। तो 168 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धमनिकाओं का सिकुड़ना। 69 है, उच्च रक्तचाप का कारण क्या हो सकता है? ए चिंता, बी उत्सुकता, सी रोग और डी इनमें से सभी। तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हो सकता है। 70 है, उच्च रक्तचाप घातक क्यों हो जाता है? ए इसमें रक्तवाहिनियां फट जाती है, बी इसमें आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है, सी इसमें हृदयघात हो सकता है, डी इनमें से सभी। तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हो सकता है, ठीक है। देखिए कल भी बताए थे, अगर सभी है तो तीनों ऑप्शन को याद करना होगा ताकि आगे भी आपको काम दे, ठीक है। 71 है, हृदय के धड़कन का तालबद्ध संकुचन किसके द्वारा होता है? ए बाएं अलिंद के द्वारा, बी बाएं निलय के द्वारा, सी एस ए नोड के द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। जैसे 71 का जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एस ए नोड के द्वारा। 72 हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? ए फेफड़ों द्वारा, बी निलय द्वारा, सी अलिंदों द्वारा, डी इनमें सभी। 172 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निलय द्वारा। 73 आपको, किस जीव में रुधिर एक चक्र में सिर्फ एक बार हृदय में जाता है? एक गाय, बी पक्षी, सी मछली और डी सांप। तो 173 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मछली, ठीक है। 74 है आपको, हीमोग्लोबिन का लाल रंग देता है? लौह, बी मैग्नीशियम, सी तांबा, डी इनमें से कोई नहीं। तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौह। लौह का मतलब क्या होता है? लोहा, जिसको आयरन हम लोग बोलते हैं। शरीर में हम लोग को आयरन मिलता है, ठीक है, पालक सब खाने से, पालक होगा जड़ा ही सबसे। 75 आपको, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? ए एनीमिया, बी मधुमेह, सी पीलिया और डी डायरिया। तो 75 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनीमिया होता है, ठीक है। 76 है, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है? ए 80 mm, बी 100 mm, सी 120 mm और डी 130 mm। तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 80 mm होता है। 77 है आपको, दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है इसमें? मनुष्य में, मेढक में, पक्षी में या मछली में? तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मछली में, ठीक है। चलिए 78 है आपको, दोहरे परिसंचरण के एक चक्र में रक्त का वहन होता है? हृदय और फेफड़े के बीच, बी हृदय और शरीर के दूसरे अंगों के बीच, सी दोनों और डी को नहीं। तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। 79 है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन, बी 20 से 30 दिन, सी 2 से 3 महीना और डी 4 महीना से अधिक। 179 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 से 20 दिन, ठीक है। आपका 80 क्वेश्चन है, लास्ट है, ठीक है। निम्न विकल्प में किसमें खुला परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता है? ए तिलचट्टा, बी कीट, सी मनुष्य और डी ए और बी दोनों। तो 180 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य में क्या जैसा पाया नहीं जाता है खुला, ठीक है। चलिए अब लगता नहीं होगा, चलिए कोई बात नहीं। 180 है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइए, और इस वीडियो को ज़रूर जितने ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उतना सभी के पास क्या होगा, इस वीडियो का लाभ मिल सके, ठीक है। चलिए जय हिंद, जय भारत।